brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत एक बार फिर बढ़ी है। वीरवार को 25 मरीजों की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक 4143 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित होने वालों की संख्या अभी भी कम है। वीरवार को 1117 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक 3,04,866 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों से अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,363 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 2,82,142 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहपुर कंडी बांध परियोजना बनने से भारत को सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से का पानी मिलने लगेगा। उम्मीद है कि नवंबर 2022 तक परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी व सतलुज नदी का नियंत्रण मिला था, तो पाक को चिनाब और झेलम और सिंधु नदी का। शाहपुर कंडी परियोजना के अभाव में रावी नदी का भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को मिल रहा था। अब इस परियोजना से जम्मू संभाग के कठुआ जिले के कंडी क्षेत्रों को पानी मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से श्रीनगर में वीरवार को मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में खनन माफिया को खत्म करने के लिए खनन ब्लॉक के सभी ठेके रद्द करने की मांग की। उपराज्यपाल ने विश्वास दिलाया है कि खनन विभाग अगले 8 से 10 दिन में बेहतर व्यवस्था बनाकर अवैध खनन पर रोक लगाएगा। पार्टी नेताओं ने प्रदेश में कॉलोनियां, धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें न खोलने की आवाज भी उठाई है। उपराज्यपाल के अलावा भाजपा नेताओं ने मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से मिलकर भी अपनी मांग रखी है। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा महासचिव डी.के. मन्याल, विभोद गुप्ता व सुनील शर्मा शामिल थे। 5 दिन से झुलसा देने वाली गर्मी के बाद वीरवार रात को हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम की तल्खी कम हुई। मौसम खुशगवार हो गया। कई दिन बाद लोग चैन से सो सके। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों की रात की नींद और दिन का चैन छिन गया था। अगले कुछ दिन तक मौसम राहत भरा रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी टीकाकरण अभियान में लोगों का उत्साह चरम पर है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग में अभी तक करीब 75% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 से 44 साल के आयु वर्ग में अभी सीमित टीकाकरण ही हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। कुल 35,72,148 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भगवान वेंकटेश्वर के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर जम्मू के सिद्रा के मझीम गांव में भी भगवान वेंकटेश्वर का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। रविवार 13 जून को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भूमि पूजन में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के साथ मानव कल्याण की कामना को लेकर वीरवार को वेयरहाउस नेहरू मार्केट में मां बगलामुखी का हवन पूजन किया गया। ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से करवाए गए हवन पूजन में माता बगलामुखी मंदिर हिमाचल से आए पंडित कुलदीप शास्त्री जी ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच हवन किया। हवन के बाद दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने कहा कि जम्मू में कोरोना संक्रमण के मामले काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं। अब पूरी तरह से अनलॉक करने का समय आ गया है। चैम्बर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जम्मू के व्यापारियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है और अब रोटेशन पर दुकानें खोलने से भी व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ रही है। रोटेशन पर दुकानें खुलने से कारोबार ना के बराबर है, लेकिन खर्च पूरे झेलने पड़ रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने अपने अन्य पद अधिकारियों के साथ वीरवार को मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के समक्ष ये बात रखी।
है।